एक बार एक गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम था राजू। राजू बहुत कमजोर था और उसमें कोई सहनशक्ति नहीं थी। वह अक्सर बीमार रहता था और वह किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाता था। राजू के माता पिता बहुत चिंतित थे। वे चाहते थे कि राजू मजबूत हो, लेकिन वे नहीं जानते थे कि क्या करें। एक दिन राजू के पिता ने एक बुद्धिमान साधु से सलाह ली। साधु ने राजू के पिता को बताया कि राजू को अपना मन बदलने की जरूरत है। उसने कहा कि अगर राजू अपने मन में मजबूत होने की इच्छा रखता है तो वह मजबूत हो जाएगा। साधु ने राजू को एक अभ्यास करने के लिए कहा। वह अभ्यास था ध्यान। ध्यान करने से राजू को अपने मन को शांत करने और अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। राजू ने साधु की बात मानी। उसने ध्यान का अभ्यास शुरू किया। कुछ समय बाद राजू को अपने मन को शांत करने में मदद मिली। उसने अपने मन में मजबूत होने की इच्छा रखना शुरू कर दिया। कुछ महीनों के बाद राजू में बदलाव दिखाई देने लगे। वह अधिक मजबूत हो गया और उसमें अधिक सहन शक्ति आ गई। वह अब किसी भी काम को पूरा कर सकता था। एक दिन राजू एक जंगल में चल रहा था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और ध्यान करने लगा। ध्यान करते समय उसने एक भेड़िए को देखा जो उस पर हमला करने के लिए दौड़ रहा था। राजू ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और उसने भेड़िए को भगा दिया। राजू की हिम्मत देखकर सभी लोग दंग रह गए। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि हमारा मन एक शक्तिशाली उपकरण है। हम अपने मन को बदलकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। अगर हम अपने मन में मजबूत होने की इच्छा रखते हैं तो हम मजबूत हो सकते हैं। बौद्ध धर्म में मन की शक्ति के बारे में कुछ अन्य सिद्धांत। बुद्ध ने कहा कि मन 3 प्रकार का होता है: शुभ मन, अशुभ मन और मिश्रित मन। शुभ मन वह मन है जो सहानुभूति, करुणा और प्रेम से भरा होता है। अशुभ मन वह मन है जो क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से भरा होता है। मिश्रित मन वह मन है जो शुभ और अशुभ दोनों विचारों से भरा होता है। बुद्ध ने कहा कि मन कर्म से प्रभावित होता है। कर्म हमारे कार्यों और विचारों का परिणाम है। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम देते हैं और बुरे कर्म बुरे परिणाम देते हैं। बुद्ध ने कहा कि मन को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। हम अपने मन को नियंत्रित करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम अपने मन को नियंत्रित करने के लिए कई चीजें कर सकते हैं। हम ध्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। निष्कर्ष, ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम अपने मन को बदलने का प्रयास करें तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हम अपने मन को मजबूत बनाकर हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं।